Hello everyone. In previous lecture we have studied about Gauss theorem और Gauss theorem के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस उस क्लोज सरफेस के अंदर पता हो। अब हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, यानी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। कहने का मतलब है एक वायर हमको गिवन है जिसमें कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, R डिस्टेंस पे जहां पे P पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर एक R डिस्टेंस पे हम लोग सरफेस ड्रॉ करते जाएंगे और एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि मेरा एक सिलेंडर होगा। तो सपोज ये मेरा लॉन्ग वायर है, यहां पे टर्म है इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली कहने का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मींस वायर से P पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर के कंपैरिजन में काफी छोटा हो, यानी ये जो वायर है इसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा हो, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। यहां पे देखा जाए तो टोटल इस सिलेंडर में 3 सरफेस है। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और ये मेरा थर्ड सरफेस जो कि कर्व वाला होगा। थर्ड सरफेस मींस कर्व वाला, ये कर्व वाला सरफेस कंसीडर किए हुए हैं। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस एक यूनिट लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा। यूज कर रहे हैं गॉस थ्योरम का, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज कन्फाइंड है उसको हम लोग Q कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग तीनों सरफेस के लिए देखेंगे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लेन के लिए। तो फर्स्ट प्लेन का यदि एरिया का डायरेक्शन देखें तो जस्ट नॉर्मली आउटवर्ड मींस ये मेरा एरिया का डायरेक्शन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें फर्स्ट प्लेन के लिए तो पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी यहां पे जो थीटा फॉर्म हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 90 डिग्री का। सिमिलरली यदि सेकेंड सरफेस के लिए देखा जाए तो जो मेरा एरिया का डायरेक्शन होगा नॉर्मली डाउनवर्ड होगा, ये मेरा एरिया का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज के चलते रेडियली आउटवर्ड, यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। थर्ड सरफेस का बात करें मींस कर्व सरफेस का बात करें तो कर्व सरफेस के लिए हम लोग छोटा सा एलिमेंट P पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं ds, और यदि इसका एरिया का बात करें तो इससे जस्ट नॉर्मली आउटवर्ड मींस ये मेरा डायरेक्शन देगा एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के चलते रेडियली आउटवर्ड मींस डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन अलोंग द एरिया। यहां पे थीटा का बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो नेट फ्लक्स यदि निकालेंगे तो आएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds, ये मेरा फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds फैक्टर, ये मेरा जो निकलेगा वो सेकेंड सरफेस के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये मेरा थर्ड सरफेस के लिए।
इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखा जाए तो फर्स्ट केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी प्लेन 1 के लिए यदि बात करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। उसी तरह सेकेंड सरफेस का बात करें तो ई डी एस, और यहां पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस, थर्ड सरफेस में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहां पे आएगा कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें तो cos 90 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इसके चलते होगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस cos 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि मेरा यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट यानी सेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रल के साइन से बाहर कर देंगे, मीन्स ई को बाहर कर दिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस करने का मतलब है इस क्लोज सरफेस के लिए एरिया, क्लोज सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी ई इंटू 2 पाई आर, चूंकि रेडियस आर है और लेंथ मेरा एल, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज जो है वो क्यू है, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये मेरा यूनिट लेंथ के लिए क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्यू निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ये मेरा टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस में होगा। तो हम लोग इस क्यू का जो वैल्यू होगा यहां पे पुट करेंगे, तो वैल्यू मेरा आएगा ई क्लोज इंटीग्रल ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल एल कैंसिल होगा, तो फाइनल वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आएगा वो आएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इस इक्वेशन से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। यानी यदि ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें ई और आर के बीच, तो ई का वेरिएशन कुछ इस तरीके से और आर का वेरिएशन एक्स के अलोंग, तो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का। तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर 1 था।